दोस्तों आप सभी को राम राम। ट्रम्प जी का फ्रेश स्टेटमेंट आ चुका है और यहाँ पे इंडिया से भी देखिएगा स्टेटमेंट काफ़ी आ रहे हैं। तो ऐसे में आपको पता है कि यहाँ पे जो स्टेटमेंट है उसका खेल बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा स्टेटमेंट आएगा, जितना बोल्ड स्टेटमेंट आएगा उतना ज़्यादा मार्केट पे असर पड़ेगा। और अब तक ये माना जा रहा था कि ऐसा नहीं होगा कि देखिएगा अभी कुछ हमारे पास चांस नहीं बचा है। देखिएगा ये सोचा जा रहा था कि चांस अभी भी कंटिन्यू है, हो सकता है आगे टाइम मिले 10 से 15 दिन बाद जब समथिंग, लेकिन स्टेटमेंट एक नया आ चुका है। स्टेटमेंट क्या लिखा है? यूएस ट्रेड टॉक टू स्टिक टू टर्म्स एग्रीड अर्लियर, यानी कि जो यूएस की ट्रेड टॉक होनी भी है या कोई एक्सपेक्टेशन भी है कि कोई प्रॉब्लम का आपको रिजोल्यूशन चाहिए या रिजॉल्व करनी है कोई प्रॉब्लम, ये यूएस ट्रेड टॉक से रिलेटेड, तो उसमें बता दिया गया है कि स्टिक टू द टर्म्स, जो कंडीशन पहले थी जो एग्रीड हुई थी वैसी ही रहेंगी, मतलब उन कंडीशंस पे स्टिक रहा जाएगा। तो इस पे बहुत सारी चीज़ें आई हैं और आपको पता है कि अगर आप स्टिक रहोगे तो इंडिया के लिए मुश्किल है, क्योंकि इंडिया को बहुत ऐसे सेक्टर देखने हैं जहाँ पे उनको ज़्यादा देखिएगा थोड़ा सा क्वेश्चन लेके चलना पड़ता है, वो है फार्मर्स। और फार्मर्स पे भी एक स्टेटमेंट आ चुका है इंडिया की तरफ से। इसके बाद फिर आपको ट्रम्प साहब का भी स्टेटमेंट आ चुका है। इसके बाद फिर यहाँ पे और जो पॉसिबिलिटीज़ बन रही हैं उसके भी स्टेटमेंट आ चुके हैं। तो ये थोड़ी सी सिचुएशन यहाँ पे अभी फिर से प्रॉब्लम करेगी, मतलब ये जो चीज़ है ये आने वाले दिनों में फिर से प्रॉब्लम करने वाली है, क्योंकि यहाँ पे बोल दिया गया है डोनाल्ड ट्रंप ने जो भी देखिएगा टैरिफ्स अनाउंस किए थे 30 जुलाई को, जो भी टर्म्स एंड कंडीशन थी, ट्रुथ सोशल पे उन्होंने पोस्ट भी किया था, तो उसमें बताया जा रहा है कि ये स्ट्रिक्टली देखिएगा ये बताया गया है द ट्रेड डील बाय द एंड ऑफ द दिस मंथ स्ट्रिक्टली विद इन द बायलैटरली एग्रीड फ्रेमवर्क ऑफ मार्च 29। तो आप समझ सकते हैं अगर ये यहाँ पे यूएस स्ट्रिक्ट रहता है तो फिर उस तरीके की डील नहीं पॉसिबल हो पाएगी जिस तरीके की सोची जा रही है। अब ऐसा क्यों, चलिए अब दूसरी बात समझते हैं। यहां पे लिखा है डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ न्यूज हाईलाइट इंडिया रिफ्यूजेस टू कॉम्प्रोमाइज ऑन फार्मर्स। इंडिया मतलब रिफ्यूज कर रही है कि फार्मर्स की कंडीशन में, फार्मर्स के जो इंटरेस्ट हैं उस पर हम कॉम्प्रोमाइज कर लें। द ट्रेड टॉक्स टू रिज्यूम ऑन अगस्त 25, मतलब इंडिया स्ट्रिक्ट है कि हम फार्मर्स को लेकर देखिएगा, जो फार्मर्स का क्वेश्चन है उसको लेकर देखिएगा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। तो ये देखिए आपको देखने को मिल रहा है इंडिया रिफ्यूजेस टू कॉम्प्रोमाइज़ ऑन फार्मर्स इंटरेस्ट। तो ये चीज़ बड़ी है। अब आप समझ रहे होगे कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि एक्चुअल में इंडिया के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि ये जो 25% का टैरिफ है ये कौन सा सेक्टर बियर कर सकता है, कौन सा नहीं। तो यहाँ पे इसीलिए देखिएगा यहाँ पे पीएम मोदी जी ने कहा था स्वदेशी अपील फॉर इंडियंस डे आफ्टर 25% टैरिफ, यानी कि यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर जी ने इसीलिए कहा था कि आप स्वदेशी अपनाओ, स्ट्रॉन्ग अपील की थी, स्वदेशी प्रोडक्ट्स अपनाओ। तो ये स्ट्रॉन्ग अपील करी थी इसलिए क्योंकि उन्हें पता है कि वो फार्मर्स के पॉइंट ऑफ व्यू पे देखेगा वहाँ पे वो नहीं कर पाएंगे, सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे, ये उन्होंने पहले बता दिया है। तो ये भी चीज़ सिचुएशन थोड़ी सी हमने कहा ना आपको टिपिकल होने वाली है, मतलब ये सिचुएशन इंडिया के एंड से भी टिपिकल होगी और यहाँ अमेरिका के एंड से टिपिकल होगी। फिर देखिएगा ट्रम्प साहब का स्टेटमेंट क्या आया है, ये देखिए कि यहाँ पे कोई लीवरेज नहीं दिया जाएगा, नॉट लुकिंग फॉर लीवरेज। लीवरेज इन द सेंस आप ये कह सकते हो कि एक थोड़ा सा क्वेश्चन, एक थोड़ा सा मतलब होता नहीं है कि आप कोई भी सामान प्रोडक्ट खरीदने जाते हो 50 रुपए का, तो अगर आपको लीवरेज मिल जाता है 20 रुपए का तो आपके पास 30 रुपए होने चाहिए। तो वो लीवरेज की भी बात उन्होंने देखिएगा यहाँ पे कंफर्म कर दी है। यूएस प्रेसिडेंट कमेंट्स कम्स एज निगोशिएशन आर विद द सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया ऑन विच इम्पोज 25% टैरिफ। अब देखिए यहाँ पे मेंशन भी है इंडिया का कि यहाँ पे जब ये कमेंट कब आया है, जब निगोशिएशन की बात हो रही है कि थोड़ा निगोशिएशन कर लीजिए, जल्दबाजी ना करिए, जब ये बात हो रही है तो यहाँ पे उन्होंने बोल दिया है कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज सेड यूएस इज नॉट लुकिंग फॉर लीवरेज व्हेन निगोशिएशन टैरिफ्स रेट फॉर ट्रेड विद द अदर कंट्रीज। आई एम लुकिंग फॉर द फेयरनेस स्पीकिंग टू द रिपोर्टर। देखिएगा आप समझ सकते हो। तो ये जो स्टेटमेंट हैं
ये जो स्टेटमेंट है और हमारी तरफ से जो स्टेटमेंट आ रहे हैं उनमें कहीं ऐसा नहीं लग रहा है कि चीज़ें अभी नॉर्मलाइज हो रही हैं। और ट्रम्प देखिएगा थोड़े से एग्रेसिव भी हो जाते हैं, तो वो रात को भी कुछ भी बोल सकते हैं, कल भी कुछ भी बोल सकते हैं, क्योंकि अभी उनके पास 8 तारीख तक का टाइम है। तो ऐसे में और भी सिचुएशन खराब हो सकती है, तो थोड़ा सा पैनिक आएगा। बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। राम राम।